Hi everyone, good evening once again, and we are live on School Life versus College Life for the Quarantine Tales series. And soon we are going to be joined by very beautiful and gorgeous Shama Sikandar. So I'm waiting for her. Let's see if she's here or not. Hi everyone, good evening. So, hi Kandu. Sorry if I have taken your name wrong. So, गो करो ना यार, चला जाए तो बहुत अच्छा है. बिल्कुल सही बोल रहे हो. मॉर्निंग स्टार अबीर. हाय रुद्र. सो वी आर वेटिंग फॉर शमा सिकंदर मैम टू जॉइन अस. सो लेट्स सी इफ शी इज़ हियर और नॉट. सो उनसे कुछ बातें करेंगे ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन. सो टीम राघव, हाँ यार लेट हो गया एक्चुअली. सामने से पता नहीं लग रहा अभी मैम आने वाले हैं कि नहीं. प्रशी, यार गरीब लोग हैं यार, एक ही टी शर्ट चल रही है. और घर में मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, एक टी शर्ट पहन के बैठूंगा और क्या यार. मैं कौन सा रोज कहीं कुल्लू मनाली घूमने जा रहा हूँ. एक टी शर्ट हो, एक ही टी शर्ट में पूरे लॉकडाउन निकालना है. कपड़े धोने वाला भी नहीं है कोई. टीम राघव जयाल को बहुत बड़ी शाउट आउट. आरजे भाई का भी लाइव चल रहा है अभी. राघव जयाल भी इस वक्त लाइव है, आप वो भी देख सकते हैं. सुरेश सुपर भाई. किंग ऑफ हेवन भाई, कोरोना तो चला जाएगा बट क्या लोग सुधरेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ही अच्छा थॉट भी है, क्योंकि हम कितना सीखते हैं इसके बाद. हम कितना अर्थ को केयरफुली आगे चलते हैं लेके. सो देखते हैं लोग सीखेंगे कि नहीं, या वापस से वैसे ही स्टार्ट कर देंगे एक्सप्लॉइट करना अर्थ के रिसोर्सेज एंड एनिमल्स को. कोरोना पर दो शब्द. कोरोना पर दो शब्द. गो कोरोना. फेमस स्लोगन है यार, वही बस हटवा दो कोरोना तो अच्छा हो जाए. एंड भाई नो अडल्ट जोक्स, नो अडल्ट क्वेश्चंस हियर. सो आपके क्वेश्चंस थोड़े अच्छे रखिए. Hi. And we are, yeah, so we have the very beautiful and gorgeous Shama Sikandar live with us. So ma'am, people were waiting for you. थोड़े How लेट हो गए sweet. हैं. So I couldn't see you live for yeah, the longest time. okay, because we were waiting and even I pinged you in a inbox, Yeah, but yeah, आपका but every reply नहीं time I आया तो मैं went सोचा. on the जब मैं आपके प्रोफाइल पे गई तो लाइव नहीं दिख रहा था मुझे. Just now ओह I ओके saw. ओके ओके. Yeah. मैं आपका इनबॉक्स में वेट कर रहा था एक्चुअली कि Ah, मैम okay, okay. रिप्लाई दे तो मैं लाइव. Oh, okay, okay, I ओके see. बट ब्यूटीफुल. इवन लॉकडाउन चल रहा है बट बिल्कुल असर नहीं दिख रहा आपके फेस पे. असर अंदर होता है ना, बाहर नहीं दिखता. बाद में दिखता है बाहर. या Yeah. तो कैसे हैं आप सब So लोग? I see you are doing lots of live sessions. People must have asked कि क्वारंटीन कैसे चल रहा है. So मैम 21 डेज तो खत्म हो गए. अभी लॉकडाउन 2.0 चल रहा है हमारा. So Yes. how you are spending your time? What new things you have explored about yourself? वेल पहले तो जिस दिन अनाउंस हुआ मुझे पता था कि थोड़ा लंबा जाएगा, और मुझे अभी भी लग रहा है कि और भी लंबा जाएगा. तो बट कई बार हमें पता होती है चीजें, बट स्टिल वी आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट. मतलब दिमाग एकदम तैयार नहीं होता है लेकिन फिर भी तैयार नहीं होता है. तो जी. थोड़ा सा मुझे उस दिन थोड़ा लो फील हुआ, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली से इतने दिन से मिली नहीं हूँ, अपने दोस्तों से नहीं मिली हूँ. तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा. और हम ह्यूमंस है ना, हमारी क्या, हमें एक दूसरे की जरूरत है. हम एक दूसरे की फीलिंग्स की, एक दूसरे के टच की, साथ में बैठ के समझने की, थोड़ी वो वाइब्रेशन की Right. जरूरत होती है. तो पहली बार मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन टच मैंने जो है मिस किया बहुत. तो हाँ, तो थोड़ी देर रही वो. मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा कूदी उस दिन. ज्यादा वर्कआउट किया मैंने. और हमारी बिल्डिंग के जो लोग हैं वो बिल्डिंग में ही हैं, कोई बाहर नहीं जाता है.
तो वो कभी कभार अगर हमें नीचे हमारा छोटा सा एक पोडियम है, वहां पर हम वन बाय वन जा जाके अपना वॉक करते हैं, तो कभी कोई एक दूसरा कहीं मिल जाता है, तो नाउ दे हैव बिकम आवर फ्रेंड्स। एंड हम दूर रह के उनसे बात करते हैं कि भाई कैसे हो, क्या हो। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल है, बिकॉज पहले कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में कि मतलब ऐसे भी होगा क्या। एंड मेरी बिल्डिंग में मेरे 2-3 दोस्त रहते हैं करीबी, सो हम बात करते हैं कि यार कब वो दिन आएंगे जब हम फिर से एक दूसरे के घर पे बैठ के जो है वी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। बट आई थिंक हमारा अब एक नया ही नॉर्मल होने वाला है ये लॉकडाउन के बाद। बहुत चीजें बदलेंगी। सो अभी तक तो राइट आई एम पॉजिटिव। मैं थोड़ी पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं क्या आई आई ट्राई टू मैनिपुलेट माय माइंड, एंड मैं बोलती रहती हूँ अपने आप को कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, इज नॉर्मल डे। तुम इंटरव्यू बाहर देती थी, अब तुम घर पे लाइव दे रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो I wake up and I take shower to feel that it's a normal day. I need to take shower. क्या होता है जब आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो ज्यादा डिप्रेशन होने लगती है, ज्यादा ऐसा लगता है राइट कि you're not looking good, अरे और भी खराब है सब। So I see to it that मैं 1 या 2 लाइव सेशन करूँ या कुछ टिकटॉक वीडियोस बनाऊं, किसी न किसी तरह से मैं अपने आप को एज एन एक्टर बिजी रखूं, ताकि मुझे लगता ग्रेट रहे कि मेरा कुछ तो काम हो रहा है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू पॉलिश माई आर्ट। राइट सो ग्रेट ग्रेट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सिद्धार्थ है एंड ये कह रहे हैं यू आर ग्लोइंग लाइक अ थंडर, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? लाइट है मेरे पास, एक बहुत अच्छी लाइट है जो मुझे मस्त लाइट मार रही है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लाइक अ थंडर। बट एनी टिप्स? एंड आपकी ब्यूटी का राज पूछ रहे लोग। अरे थैंक यू सो मच यार, कितने स्वीट हो आप लोग सब लोग, जो मुझे इतना स्पेशल महसूस कराते हो। आप लोग हंसेंगे अगर मैं आपसे कहूंगी कि बचपन में मुझे लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो आई मीन एवरीबॉडी व्हेन आई टेल देम कि आई नेवर थॉट आई वाज सो ब्यूटीफुल, एंड सारी दुनिया आज बोलती है सो ब्यूटीफुल, यू सो ब्यूटीफुल। तो मैं अपने आप पे खुद हंसती हूँ उस वक्त को लेके। सो एनीवेज, ब्यूटी का राज कुछ नहीं है यार, बस जस्ट अपना ध्यान रखती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है ना, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली हर चीज अच्छी दिखने लगती है। तो मैं मेडिटेट करती हूँ बहुत। जो भी मेरे पास है, मुझे भगवान ने जितना भी दिया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, छोटी से छोटी चीज से बड़ी बड़ी से बड़ी चीज तक। आई थैंक फॉर एवरीथिंग, आई स्टार्ट माई डे ओनली विद दैट। ये बहुत ही, मैं आपको क्या कहते हैं इसको, क्या थी वो जड़ी बूटी जो हनुमान जी ढूंढने गए थे, संजीवनी ब्यूटी। संजीवनी बूटी दे रही हूँ मैं आपको, कि आप जैसे उठते हैं ना बिस्तर में रहते रहते ही एक अच्छी सी दुआ किया कीजिए कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव ब्लेस्ड अस विद। और थोड़ी 10-15 चीजें, 5 चीजें, 2 चीजें, एक भी चीज है आपको जो याद है जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, चाहे वो आप सांस ले पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या चल पा रहे हैं या खड़े रह पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोल दीजिए, दिल से थैंक यू बोल दीजिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट नो, क्या होता है आपका ऑटोमेटिकली यू बिकम वेरी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिविटी आपके चेहरे पे नजर आती है, तो ये जो ग्लो राइट आप बोल रहे हैं ना, वो सब इट्स ऑल जस्ट दैट। बाकी तो वी आर ऑल ब्यूटीफुल। हमारे मेरे माता पिता बहुत खूबसूरत हैं, उनकी वजह से थैंक्स टू दैट आई एम ब्यूटीफुल। अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो एंड दे आर आल्सो गुड पीपल एंड दे टॉट मी गुड, एंड उसके चलते ही मैंने लाइफ में आगे सब अच्छा ही सीखा। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ good and honest, most importantly, more than good, honesty is very important. So yeah, all ओके that। और बाकी अगर ओके आपको कुछ ऐसे मतलब ऐसे मुझे लोग बोलते हैं आप कौन सा लेप लगाती हो, तो ऐसा कोई लेप नहीं लगाती मैं घर पे बैठ के। ओके। सो आई होप जितनी लड़कियां इस वक्त देख रही है वो जरूर ये टिप्स अप्लाई करेंगी ताकि हमारे आसपास भी खूबसूरती बढ़े। एंड नहीं, ये लॉकडाउन लड़कियां के क्या, बाद हम लड़के भी कर सकते हैं। आई मीन ऑल ऑफ यू, आई मीन ऑल ऑफ अस कैन शाइन ना। आंखों आंखों में रोशनी होनी चाहिए, तो राइट शक्ल राइट पे राइट अपने आप नजर आती है। ओके तो लड़के एंड लड़कियां दोनों ये फॉलो करें यस, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो अंजाम है फ्रॉम इंग्लैंड, ये कह रहे हैं हाय एंड यू रिमेम्बर मी? हाय अंजाम, ओह डू आई रिमेम्बर यू, डिड यू मीट मी? I don't remember you. I'm sorry. ओके तो पीपल आर आस्किंग मैम योर अपकमिंग मूवी और नेक्स्ट सीरीज कब देखने को मिलेगा? अब तो पता नहीं यार, मेरी एक फिल्म बन के रेडी है। आई होप दैट soon it is out at least on some Netflix or some OTT platform. I'll be very happy because something that I have given my heart and soul to, and I'll be very happy कि वो सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत थिएटर्स और वगैरह ये सब खुलेंगे, और खुलेंगे भी तो चलेंगे, बिकॉज लोग बहुत डरे हुए हैं इस वक्त। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। सो आई थिंक बड़ी बड़ी फिल्में भी अब OTT पे ही रिलीज होंगी आगे आने वाले 3-4 महीने एटलीस्ट। तो
सो मेरी 2 प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट्स थे जो मैं शुरू करने वाली थी शूटिंग मार्च एंड अप्रैल में, बट just before I could start, 2 days before the lockdown happened. So we literally had prepared everything और हम आगे बढ़ ही नहीं पाए. अब मुझे पता नहीं है लॉकडाउन खुलने के बाद किसकी क्या हालत होगी और कौन कहाँ रहेगा. You don't know, because सभी कुछ बदल गया है. इकोनॉमी बदल गई, फ्रेम ऑफ माइंड बदल रहा है लोगों का. हर एक चीज को इस चीज ने अफेक्ट किया है. सो I really hope that once this whole lockdown open, and we don't know how we are going to shoot honestly, because हमारी शूटिंग के दौरान इतने सारे लोग होते हैं आसपास. राइट. तो प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं. मैं अभी भी हाँ करी हुई है, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे मुझे पता नहीं है. So, जब तक वो आगे नहीं बढ़ते मैं आपसे कुछ शेयर करके भी कोई मतलब नहीं है. बट मेरी फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, बाईपास रोड. अगर आप वो देखना चाहते हैं सो प्लीज वॉच इट. मेरे टीवी शोज थे जो पहले थे यूट्यूब पे हैं सारे. ये मेरी लाइफ है 7, वो अगर आप यूट्यूब पे देखें तो प्लीज देखें. आई रियली विश कि वो पुराने जो नॉस्टैल्जिक शोज वगैरह थे वो वापस लेकर आए. इट बी सो मच फन. मेरा वेब सीरीज है माया ऑन वीवी ऑन द वेब और जियो सिनेमा पे. आप वो भी देख सकते हैं, बहुत फेमस है. या सो वॉच ऑल दीज. मेरी अपनी प्रोड्यूस्ड वेब सीरीज है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे, जिसका नाम है अब दिल की सुन, which is free for everybody. It's on YouTube. Please go on Shama Sikandar Films YouTube channel and watch them. I hope they really help you, because they have helped a lot of people. Yeah. So yeah. तो जिन खत्म हो चुका है प्राइम एंड नेटफ्लिक्स पे, so मैम ने जो सीरीज एंड शोज बताए, यू कैन गो. Absolutely. संचित है एंड ये कह रहे हैं you were damn wonderful in ये मेरी लाइफ है. What's the one of the favorite memory you still remember from that show? Thank you so much, Sanchit. People still remember me from that show. It's amazing. It's insane. What's एक मेमोरी नहीं है, इतनी सारी मेमोरीज है मेरी. वो मेरा पहला शो था. मैं बहुत यंग थी और मुझे बहुत ही पहली बार मैंने किसी चीज के लिए इतनी मेहनत की थी. मतलब मेरा लुक चेंज हुआ उसमें. The biggest memory is that I used to look like this before, and then they made me look like Pooja Mehta, which was from the time of हमारे audition से लेके जब तक हमने शूट खत्म किया, every day was challenging. Every day हमने कुछ ना कुछ challenges face किए हैं. फिर भी हमने एक बेहतरीन शो दिया. We were able to give it to people, and आज तक लोग मुझे उसके लिए याद रखते हैं. That is something unreal, and I'll be forever grateful for that. मुझे याद है कि मुझे कैसे, मैं जब पहली बार ऑफिस में गई थी तो मैं हाई हील्स पहन के गई थी और मेरी टक 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 आवाज को देखे ना सब एकदम चौंक गए कि ये मैडम यहाँ क्या कर रही है. बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड दे वर वेरी सिंपल गर्ल्स सिटिंग आउटसाइड. और जो इसकी प्रोड्यूसर है विपुल जी, वो मैं उनके साथ 2-3 रियलिटी शोज में एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट जा चुकी थी, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में करी भी नहीं पहले. तो आई हैड बीन देयर. तो उनको मैं बहुत पसंद थी और मुझे बहुत सालों से टेलीविजन शोज ऑफर कर रहे थे, बट आई वाज लाइक नहीं मुझे भी टीवी नहीं करना है. एंड देन केम अ टाइम व्हेन ही ऑफर्ड मी अ मूवी, और मैंने उनको कहा कि नहीं सर, मुझे मूवी नहीं करनी, मुझे भी टीवी करना है. सो ही वाज लाइक तुम बहुत अजीब लड़की हो, बिकॉज that time movies were not being made so well, and then when I decided to do television, because television was coming up really big, some great shows were coming up like Kahani and Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and they were becoming like enigmas, legendary. So I thought it's a good time to now start doing TV. So I remember that, and then when I went to the office, all the channel people, and they're like, she's too modern, she can't look like Pooja Mehta. Like, what are you thinking? So everybody is telling Vipul ji ke aap kya socho, but he's like, no, I know her personally. She's a very sweet girl, and she's exactly like what you need for Pooja Mehta. So they didn't believe him. So they're like, no, she's too beautiful for Pooja Mehta. We can't take her. So he's like, but who says she can't be beautiful? And then they're like, okay, let's try to de-glamorize her. So लोग usually salons में लेके जाते हैं glamorize करने के लिए. मुझे लेके गए थे de-glamorize करने के लिए, because मेरे बाल पूरे golden थे, उन्हें पूरे काले कराए, मेकअप हटा दिया, एक पोनी सी बनवा दी. एंड देन दे आस्क्ड मी कि आपके पास कोई पुराने से कपड़े हो तो वो पहन के आना, बिकॉज मैं पहले ही बहुत डिजाइनर कपड़े पहनती थी. सो आई लिटरली हैड टू बेग फॉर दैट सूट. मैंने अपनी भाभी से पता नहीं किससे मांगा. मैंने कहा कोई पुराना सूट है, बिकॉज मैं पहनती नहीं थी, मेरे पास सारे कपड़े नए थे, एंड लिटिल फैंसी. सो मेरी भाभी का कोई पुराना सूट था बहुत मैला सा, मैंने वो लिया. मैं वो पहन के, वो चोटी बांध के मैं स्क्रीन टेस्ट देने गई. एंड दैट वाज द डे आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैंने वो पहली बार सीन किया.
मुझे पता नहीं था कैसा होगा, बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक द वन वर्ड दैट दे लिटरली, एक तो इमोशन तो मैं अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ, बट that one word, you know, instead of calling papa, I said papa, because that's how I used to call my father. I used to call him papa because ये राजस्थानी, you know, हम भी papa papa बुलाते हैं. So they just freaked on that, and they were, and I don't know how I called Mandy Mandy फॉर सम रीजन, मेरे मुंह से निकल गया वो उसमें. तो दे थॉट अरे कितनी बढ़िया एक्ट्रेस है, मतलब ये तो एकदम तैयार हो गया. That's how I got selected for that show. So each and everything, every day was a memory for that show. ओके, तो मैम आपका जर्नी देख के मुझे ऋतिक रोशन की याद आ गई. उनका भी सारा मेकअप उतार के सुपर 30 करवाई थी, एंड सेम हैज हैपेंड विद यू. या आई मीन, सी वी आर एक्टर्स. हमको कई लोग बोलते हैं कि और बड़ी परेशानी है, अगर हमने एक बिना मेकअप का रोल अच्छा कर दिया तो लोग मेकअप वाले रोल नहीं देते हैं. कहते हैं जी आप तो बहुत ही सीधे, आप बहुत ही सीधे दिखते हैं. अब मैंने जब ये मेरी लाइफ में किया, I finished that and I was again looking forward to do films, and everybody's like, but you're too girl next door, yeah. You don't look like the glamorous type of heroine that people need. But I was like, but I was glamorous. I was de-glamorized for this. And now I've done the role so well that now you can't see me any other way. And then Maya happened like recently, and now everybody's like, oh my god, she's so hot, she's so this, she's so... and now everybody's asking me, so when do you think you're going to do these a really performance based show? I was like, well, what does performance have to do with makeup? You know, even in Maya, I did that role that required a lot of performance, and people praised me for my performance than my makeup or anything else. I mean, it has nothing to do, but it's just how our brain has been conditioned कि जब कोई एक्टर मेकअप निकाल के एक्टिंग करता है ना, तभी वो एक्टर होता है बस. उससे पहले वो एक्टर नहीं होता. So I find it very funny, but there are so many great actors who have done amazing comedies. You think they were not acting? They were brilliant, and they are fully glamorized and everything. But I mean, I feel as an actor, whatever is required for whichever role, you must be prepared to do that, and that's what a good actor for me is. You know, I have done roles without makeup, with makeup. It has nothing to do with my makeup. You know, I am very comfortable whichever way. So yeah. Yeah. So Abhishek Srivastav है, and he's from South Korea. He's asking, if not an actor, then आप क्या बनते अगर एक्टर नहीं होते तो? क्या नाम बताया आपने उनका? अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम साउथ. अभिषेक, हाय हाय, आप साउथ कोरिया में रहते हैं? वाह, पहली बात तो आपको यही ये बड़ी कमेंडेबल बात है. साउथ कोरिया, आई वांटेड टू गो टू कोरिया यार. मुझे बहुत, मैंने सुना है सोल के बारे में एंड ऑल दैट. सो बिग हेलो टू साउथ कोरिया. इफ नॉट एन एक्टर, अगर आप मुझे ये सवाल कुछ साल पहले पूछते तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज आई वाज लाइक सो मच इनटू जस्ट एक्टिंग. But now I have learned a few other, I have somehow explored a few other talents of mine. I can be anything. I am very good with interior designing. I would love to do that. I'm very good with art direction. I'm extremely good with writing. I am extremely good with, I don't write, but my ideas are amazing. I'm a very visual person. So yeah, and so concept wise, I could write amazing concepts. I also can be a decent director. I am a producer now. So yeah, you know, I mean, whatever is related to art, I can do a lot many other things. Although my friends think I can be very, very good in business, because I'm an amazing negotiator according to them. So I don't know. You never know. You know, I mean, I'm just open to all the other aspects of life, and I'm ready to explore something new all the time. Yeah. Like ये एक राजस्थानी में ज्यादा होती है, being a businessman and talented. हाँ, मतलब वो आई एम राजस्थानी, तो मतलब वो शायद खून में है, पता नहीं है, लेकिन हमने कभी ऐसे शुरुआत नहीं करी ना बिजनेस के साथ. एंड माय फादर वाज आल्सो, he was a businessman, but he was not too much of a businessman. He was more of a, he's a nice person. So you know, I did not learn all the art of business. You need to be a little shrewd when you are into business, and my father was very naive. So I think we all have somehow those naive qualities. But now I'm learning slowly not to be shrewd, but at least be firm with my ideas, and I think I'm pretty good at taking out work from people also. I'm pretty good. Great. Yeah. Great. रॉडनी डेविड है, ये पूछ रहा, मैम राजस्थान में आप कहाँ से हैं? मैं हूँ मकराना शहर से. छोटा सा शहर है, बहुत ही क्यूट सा.
हमारे वहाँ का मार्बल बहुत फेमस है, व्हाइट संगमरमर मार्बल, जिससे ताजमहल अजमेर बना से है। हाँ जी, I'm- आप अजमेर के हैं? मैं अजमेर से हूँ। आई एम अच्छा, फ्रॉम अजमेर। नाइस, या इट्स जस्ट लाइक 2 or 3 hours अवे फ्रॉम मकराना। सो राइट राइट अच्छा लगा एक राजस्थानी से मिलके आज। सो या आई एम फ्रॉम देयर। ओके। सो गीता राम इज आस्किंग, ऐसी वो कौन सी चीज है जो आप अब तक कर नहीं पाए एंड आगे लाइफ में करना चाहते हैं? अभी तक नहीं कर पाई, वैसे तो मैं हर चीज वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। पर अभी तक कुछ कंट्रीज है जो मैं ट्रैवल नहीं कर पाई। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बट आई थिंक न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, ओस्लो, नॉर्वे, नॉर्वे का वो पूरा रीजन मैं नहीं कर पाई हूँ। मुझे वो इग्लू, वो कांच वाले, ग्लास वाले इग्लू में बैठकर वो नॉर्दर्न लाइट्स ओके। देखना है। सो दैट इज वन थिंग आई डेफिनेटली वांट टू डू। न्यूजीलैंड, मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो न्यूजीलैंड के वो सारे जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं वहाँ जाना है, यू नो ट्रैकिंग करना है, माउंटेन में ऊपर जाके बैठ के देखना है दुनिया को। आई जस्ट लव दैट, आई जस्ट लव दीज थिंग्स, यू नो। आई ये थिंक अगर विश मैं ये नहीं होती तो सेंट वेंट होती कहीं बैठी हुई। तो आपकी विशेष पूरी होंगी जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव टू बी योर होपफुल यार, कम ऑन, आई मीन हमारे एक या कॉज आया है, दुनिया खत्म तो नहीं होगी। राइट राइट। सो या एक इंस्टा योर बिली एंड ये कह रहे हैं, हाय शमा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, कैन यू से हाय टू योर पाकिस्तान फैंस? हाय एवरीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे इंस्टा पे भेजते हो, मेरे मेरे सारे अकाउंट्स पे भेजते हो। थैंक यू सो मच। मैं पर्सनली तो नहीं उसको कई बार रिप्लाई कर पाती, बिकॉज कई बार मैं बहुत लेट पढ़ती हूँ मैसेजेस, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, एंड आई होप एंड आई एम होपिंग दे आप लोग भी अपने अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं और अच्छे से हैं, महफूज हैं। दुआ करती हूँ अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे और खुश रखे। ओके। पार्थ का आपके लिए एक थोड़ा हॉट सा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये कह रहे हैं, मैम यू लुक वेरी सेक्सी एंड आर यू मेकिंग एनी न्यू वेब सीरीज? थैंक यू पार्थ। आई वॉज, जैसे मैंने कहा कि मैं मार्च में एक वेब सीरीज शूट करने जा रही थी। एक वेब सीरीज है और एक मेरी OTT फीचर फिल्म है, दोनों भी शुरू होंगी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। आई कम टू नो द होल सिचुएशन अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, बट यस आई एम एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ लॉट ऑफ वेब सीरीज। आई लव वेब सीरीज माई। ओके। सो अतिशेक श्रीवास्तव है एंड इन्होंने आपको एक सॉन्ग डेडिकेट किया हुआ है। हम्म। अंदर हो सिकंदर, झांक ले तू अपने दिल के अंदर। अरे मैं रोज अपने दिल में झांकती हूँ भाई, तुम झांको अपने दिल के अंदर। मैंने तो लोगों से भी यही प्रार्थना की, अपने दिल के अंदर झांको भाई, अंदर झांक के देखो, सब वही पड़ा है, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। Okay. Rania Kaur is asking, one thing you like and one thing you dislike about yourself. Rania Kaur, hi. One thing I like about myself that my emotional intelligence is amazing. Like अगर emotional intelligence पे, IQ पे अगर कोई टेस्ट लिया जाए तो I think I'll come in the Okay. top. Great. Which is what makes me very compassionate and makes me feel what the other person is feeling, because I'm very spiritual and very aware. So it kind of helps me in dealing with people day to day. One thing I dislike about myself, also the same thing, because many times I have to make decisions based on how I feel about them, not about how I think about them. you know, so ये दिमाग और दिल की हमेशा लड़ाई चलती रहती है मेरी. But yeah, Okay. yeah. Okay. So one Insta ID is there, Telugu Cinemas, and वो कह रहे हैं, hi Shama, please give a try in Telugu movies. Hi, Telugu cinema. Yeah, I would love to. I mean, please go tell all the directors and producers to cast me. I would love to do Telugu movies. Okay. So who will be the first person you would like to meet after this lockdown gets over? Sunrena is asking. My mom. I would like to meet my mother. I haven't hugged her in a long time, and I want to meet my mother and my nephews, my niece and my nephew. I would love to meet them. Okay. Okay. So Prachi is asking, why are you so beautiful? I don't know that. I have no idea. I'm But sorry. एंड एक और कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, मैम जब आप हंसते हैं तो एकदम माधुरी दीक्षित जैसे लगते हैं। थैंक यू, ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार। मैं, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है,
मैंने अपनी लाइफ में जो जो मांगा ना मुझे मिला है। एक एक जमाने में मैं जब छोटी थी तो माधुरी दीक्षित जी की हंसी इतनी फेमस थी ना, तो मैं हमेशा ऐसे बोलती थी, हाय काश मेरी हंसी भी ऐसी फेमस हो, काश लोग मुझे बोले कि अरे तुम्हारी हंसी भी इतनी खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था लोग एक्चुअली बोलेंगे कि तुम्हारी हंसी माधुरी दीक्षित जैसी है, बिकॉज आई ऑनेस्टली जस्ट डिड अ वेरी, ये बड़ी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वाइब्रेशन में हमारे थॉट्स में बहुत पावर होता है, जो आप जो मांगते हो ना वो मिल जाता है आपको। Yeah. So yeah, maximum people are appreciating your looks and like they are saying you're looking beautiful. Somebody is थैंक saying यू, gorgeous. थैंक यू, Somebody is saying looking very pretty. So lots of थैंक यू। people are okay. बहुत So अच्छा लग रहा है मुझे लोगों से बातें करते हुए, बिकॉज इतने दिन से मैंने लोगों से बातें ही नहीं की है। आई मीन वैसे ही बातें की है वर्चुअली, बट आई हैव नॉट लिटरली बीन विद पीपल, एंड हम वो अपने फ्रीडम को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि यार ठीक है क्या है, और बट टुडे right. आई एम मिसिंग पीपल। Yeah. So Anupama is asking something you're really proud of in life till date. I'm proud of my life. I'm proud of everything that I am today, and I'm proud of in a very most humble way possible. Um, I come from a very humble background, and I have really struggled hard, and mentally, physically, emotionally, I've really struggled hard to be where I am today. Following the path that I chose to follow, and by not hurting anybody, by not pulling anybody down. And I'm proud to be where I am today, in spite of all the जितनी भी मुश्किलें मेरी जिंदगी में आई, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर थी, या मेरे करियर को लेकर थी, या बहुत सारी फिल्मों से निकाले जाने की रिजेक्शन पे थी, व्हाटएवर इट वाज, आई मैंने उन सब से बहुत ही इज्जत से लड़ाई की और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई थिंक इट्स ग्रेट। आई एम रियली humbly grateful to God that I had that much strength and courage which even I was not aware of. तो मैं इसलिए सबसे कहती हूँ कि हम में बहुत हिम्मत है, हमको पता नहीं चलता है जब तक हमको सच में किसी मुसीबत के सामने नहीं फेंका जाए, तभी हमारी असल हिम्मत और असल करेज और ये सब सामने आता है। ब्रूस ली निकल के आता है पता नहीं कहाँ से, and you're like what am I doing? How can I do this? Right. Ajay Bajwa is asking your favorite color. Red. I'm wearing it. Actually, one of my favorite colors, red. I have a few bright colors that are my favorite: yellow, red, all the color of sunlight. So, yeah, वो क्या कहते हैं, सूर्य राशि के जितने कलर्स होते हैं वो सब मेरे फेवरेट हैं। Rocky Pathania is saying lots of love from Pathankot, Himachal. Thank you, Rocky. Lots of love back to you. Yeah. Yeah. Sejal wants to know what is that one thing that irritates you the most? Do you really want to know that, Sejal? Dumbness. Okay. Yeah, it does irritate me a lot. Yeah. Okay. Great. क्योंकि usually लड़कियों पे कमेंट आता है कि वो dumb है, but you don't like that. Great. No, I mean लड़कियां डम नहीं होती यार, लड़के भी बहुत डम होते हैं। मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं। ये तो लड़के ऐਵੇਂ ही बस बोलते हैं लड़कियां डम होती है, बट ऐसा होता नहीं है, लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं। But yeah, I'm not about लड़कियां लड़के, but I genuinely feel that humans who are very dumb and can't understand simple things, then it irritates me. But I'm also very compassionate to understand, and maybe some people don't even have that much brain to understand. So but it does irritate me. I mean, you ask me what irritates me the most, that does. Nice. One Insta ID is there, champion0117, and they are asking how many marks did you score in your class 10th and 12th? Yo, champ, I never went to 12th. और 10th की भी मैंने एग्जाम नहीं दिए, मैं तो पहले से ही छोड़ दी स्कूल। so पता नहीं। मैंने मार्क्स की डर के हमारे स्कूल ही छोड़ दिया। मैं कहा भाड़ में जाओ, कौन जाएगा मार्क्स लेने। ये होते हैं असली खतरों के खिलाड़ी। Okay. Still I'm here, you see. ये बहुत सारे बहुत बारी हमको बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, ये पढ़ो, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, but not that I'm discouraging education here, but I'm just saying, like, don't be so hell-bound on this. Like, if you feel like, getting educated, go do whatever study you want to do. If you don't feel like, there are lots of other things and careers available nowadays in the world, so not to worry.
राइट सो एक्शन जैक्शन करके एक आइडिया एंड इन्होंने आपके लिए गाना भेजा है एंड वो चाह रहे हैं कि आप भी सिंग करते हैं बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए एंड फ्यू So sweet. अरे यार मैं तो ये सिंगर नहीं हूँ, आपको मुझसे क्यों गाने गवाते हैं सब लोग? एटलीस्ट ये वाला हो जाए इनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने पूरी लिरिक्स भी भेजी लिरिक्स भी भेजे उन्होंने? हाँ कमेंट्स में वाह। कमेंट्स में कहाँ है अब उनके लिरिक्स, पता नहीं मुझे। ये बहुत ऊपर जा चुका है आपको नहीं मिलेगा एक्शन भेजा है I देखिए don't know. So बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, थोड़ा सा मैं खफा हो गया। I don't know उसके आगे क्या है। डीजे आ रहा है बट यू हैव अ लवली वॉइस मस्ट से बहुत अच्छा Thank गाया you. अच्छा था Thank you. yeah so जी। one more question is your dream to work with any Bollywood actor in coming time Yes, yes, I want to work with so many Bollywood actors. I want to work with Shah Rukh Khan for sure. He's like one of my favorite. I love Amir Khan. I want to work with Amir Khan. I love Vicky Kaushal, Ayushmann Khurrana. I think they are fantastic in whatever work they're doing. I would love to work with these guys for sure. And अगर किस्मत मेरी रही और अल्लाह ने चाहा तो मुझे मेरिल स्ट्रीप के साथ एक बार काम करना है. oh great wish you lots of love for that ma'am Thank you. Thank you so much. Rachit Hassan is asking tell me some easy ways to reduce weight during lockdown There is no easy way to reduce weight, my friend. It's a myth. Where have you heard that? Whoever says that is a liar. See, the easiest way is to control your mouth. Don't eat anything rubbish. 80% is your diet. If you control your diet somehow, you will maintain your weight. But if you have to lose weight right now, you have to control your diet, reduce your calories that you are having. Whatever you are having, you have to probably do half of it, and do a lot of cardio right now. Like in lockdown, if you don't have a place to walk, you can just do a lot of cardio at home. I mean, you can do jogging, standing jogging at home. You can do skipping, skip rope at home. But do high cardiovascular exercises. If you can't do that, start with at least some kind of cardiovascular exercise जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है. और वो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, अगर 1.5 घंटा कर सकते हैं रोज तो बहुत ही अच्छी बात है. You'll see amazing results in 1 month. Yeah, but it takes time. I mean, all depend on how many kilos you have. There's a science to it. I mean, in a month, if you want to lose healthily, तो आप 3 से 4 किलो एक महीने में आप healthily lose करते हैं अपनी कैलोरीज को कम करके प्लस अपने वर्कआउट को बढ़ा के. अब आप 1.5 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं. जितना वर्कआउट आप करेंगे उतना ही आपका खाना कैलोरीज बैलेंस होगा और उतना ही फैट आपका कम होगा. It all depend on how many kilos you want to lose. Unhealthy ways तो बहुत सारे हैं, but उसके लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा. Don't like right now. I just tell everybody कि भाई अभी डाइट वाइट का इतना मत सोचो. Just eat healthy and try to do as much as you can because mental health is most important. अभी right now लोगों में वैसी इतनी anxiety है, वैसी वो सब है. और हमारे खाना बहुत मैटर करता है. हमारा हम क्या खाते हैं उसका हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर होता है. So if we stop eating carbs and if we stop doing all this crazy diet right now, you may actually go crazy because you don't have any other means to keep you entertained right now. So Right. just stay Yeah. happy and healthy. More important, stay happy. Because you will stay happy. आप ये दौर से गुजर जाए उसके बाद में करते रहिए जो भी करना है. Rightly said. So I'll take few last questions. Name 5 most widely used social media applications right now on your this mobile. Sorry. Most widely used right now is TikTok, honestly, because I'm Okay. loving to make some TikTok videos. If you guys haven't seen my videos, do follow me on Shama Sikandar on TikTok, and because it makes me be very, very creative. That's the only app I'm actually enjoying. And other than that, Okay. the only other app that I'm using is only to go live is Instagram, because I have a social media team who sort of takes care of all my accounts and they do the posting and everything. But
yeah, right now to go live, it's me personally doing that. So these are the only two apps that I use. I'm not even calling people. I mean, WhatsApp, so I don't even want to look at because it's enough forward message aata hai ki matlab I'm pakaued with it. And yeah, sometimes FaceTime or Skype to talk to my friends abroad. Okay. Yeah, these are the only few apps that I use. Yeah. If given an option of unlimited food or unlimited data, which option will you pick during quarantine? Food. Food. Yeah, food. Yes, yes, yes. I mean, I'm a very basic. I believe in basic needs of human being. You know, data के बिना हम फिर survive कर लेंगे. खाने के बिना नहीं कर पाएंगे भाई. Okay. Yeah. Okay. Your first nickname during school time by which your friends used to tease you. So it's strange. I never had many friends in school. Um, Okay. yeah, but what they used to call me? They always call me Shama, but my father used to Okay. call me with different names. But there was one name they used to call me was Shamu. Shamu was like the most favorite of all my family, and my family. Some of them used to call me Tani, Tinny. Basically, there was a cartoon character called Tinny Bitya. So it was a very Yeah. tiny, so about tiny little child. So they call her because she's tiny. They call her Tinny. In Gujarati, they call her Tinny. So my grandfather used to live in Gujarat, and he was very well versed with Gujarati and people over there. So he gave me this name because I was very fragile as a child. I was very petite, and I had no mass, nothing. I was really thin. So he used to call me my Tinny Bitya. So everybody started to call me Tinny, Tinny, whatever. Great, great. Who was your first crush of life? Was it a class teacher, junior, senior, or maybe some neighbor? It was a guy in my gym actually. I Okay. Yeah, I mean, it's weird. Maybe many. I've been such a shy kid in my entire life that I have hardly even looked up on guys. Like, I used to just sit quiet and just go like this and look down and not even look here and there. And many girls used to tell me, hey, that guy's checking you out. I'm like, shh, don't, like, I don't want to look anywhere. And if they used to, my girlfriend used to be, if any guy would go and inquire with the girlfriends, like, hey, we want to like talk to her, whatever. Like, I used to tell my girlfriend, just tell them that I'm engaged. I'm not available because I was really scared of talking to guys because my father was very smart. He used to go to school, and because he obviously worried about me, he used to tell this class teacher that my daughter is a black belt holder. If any guy comes Oh, near her, she will slap the shit out of them. So they were very scared. And also, and I had no idea about this. I would come to know this from the students. But my father used to go and do all the fielding with the school teachers and all that. So I was actually afraid. I didn't want to hurt my father, and I was very shy also. I could not talk to guys. I was just extremely shy. Although I grew up with guys, I had only and only guy friends if there were any friends. But then I think I used to get a lot of attention as a child also. And somehow when you get a lot of attention, you don't like it. It's a very weird human mentality. And I used to find it very weird that why all these guys are like so crazy about me. And and this whole the sexual aspect of human being caught my eye much later in my life because I grew up like a boy. I never had any okay. girlfriend to teach me about anything, and I went to boarding school, so I was always about like tasks and this and that. Never. I mean, even when girls spoke about all these things, I used to be like, what are they talking? Because I just wouldn't get it. So having a crush on somebody, I didn't even. In fact, the other day somebody asked me, "Did you ever have a crush on somebody?" And I was like, "Oh my god, like I'm abnormal. I never had a crush on anybody." But I just thought really hard. It's like, did I should have had some feeling towards somebody, right? So I didn't even know what a crush is. So somebody Okay. explained me, if you like somebody and you can't get the person, and your heart gets crushed, that is having a crush. I was like, oh yeah. I think once in my life it has happened. so, so yeah, it was a guy in my gym, and he flirted with me a lot, and I was just very young, and I would not talk to people, but I spoke to him because he was also from this industry, and I was also from this industry, and he started talking to Okay. me like an industry co-star kind of thing, and then he started to flirt with me, and then because I never
like somebody and पहला प्यार. हाँ पहला वो थोड़ा सा फीलिंग हो जाती है ना किसी के लिए and then you realize oh this guy cannot be mine for some other reason whatever so yeah so that's once it has happened with me. Great memory. So एक दीक्षा रेड्डी है, उनको एक बार हाय कह दीजिए. एंड Hi समीर Diksha. कोटेचा है, समीर Hi कोटेचा, वो Sameer. शाउट आउट. Hi. I want to say hi to all of you because इतने सारे messages हैं मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ इतने सारे नाम हैं शायद मैं ना ले पाऊँ but I want to say that I am aware that you're watching me and I am aware that you're all here to watch me and thank you so much for that. I'm so happy that I can connect with you somehow in this time. Yeah. So I would like to wrap up this session with one hypothetical question. Okay. If you have entire world's attention towards you for 30 seconds, so what would you say to the world? Huh? If I have the world's attention to me for 30 seconds? World's attention towards you for 30 seconds, so what will you say to the world? Keep the attention on forever. That's the most smartest answer I have got till date from anyone. I like it. Just say like that. But looking at current scenario, anything you would like to tell to your fans and अभी जो scenario चल रहा है? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ऑनेस्टली यार हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता है. हम जो न्यूज में पढ़ते हैं वो भी बेकार है. ना न्यूज वालों को कुछ पता है ना किसी को पता है ना डॉक्टरों को पता है. सब बेचारे अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. सो ज्यादा कंफ्यूज ना होइए. अभी एक रिपोर्टर मुझे पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है क्या होगा. मैंने कहा भैया जो सबका हो मेरा भी हो जाएगा. मैं क्यों इतनी टेंशन लूं. If you are going to take stress and get all negative because it will make you negative. You will just be sad and upset and फिर हर एक चीज आपको ज्यादा बॉदर करने लगती है. तो I always feel that one must just forget about all these things, take a nice deep breath and say hey everything is fine and let's live today, let's live in the moment. हमें ये जो moment मिला है वो भी बहुत बड़ी बात है. हमें नहीं पता कल क्या होगा. So I really urge everybody to do everything that they've been wanting to do for so long. Something that you can do from staying at home. अगर आपने किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया तो प्लीज करिए. अगर आपने किसी को अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया तो वो भी करिए. जस्ट जो भेदभाव है सब खत्म कर लीजिए बिकॉज बहुत छोटी सी लाइफ है. अगर ये पैंडेमिक हो सकता है भगवान जाने कल क्या होगा. वी डोंट नो. सो जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम. Be free of all the shackles that you have in your own brain. Let the mind be free and wander in the world and explore and be this be a human being who's open and who's open to receive. And then let's see where the world takes us. Great ma'am, wonderful message. And yeah, जो मैम ने बोला मैम पे attention रखिएगा हमेशा. And with this beautiful note, we are going to sign off this live chat. But ma'am, it was a great time interacting with you. Hope you enjoyed interacting on our channel. Thank today. you. I really loved it. It was so much fun. It was so much fun. Oh, where did it go? Thank you for your precious time, and we wish you have a happy stay safe, and lots of luck to you for your project. Thank you so much. Thank you. I wish you all the same and stay well, stay positive. Yeah. God bless you all. Yeah, ma'am. Bye. Bye, ma'am.